नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। शिक्षा और युवा यही देश के भविष्य होते हैं और युवाओं को लेकर के तो हम देख रहे हैं आए दिन तमाम घोषणाएं की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से तमाम घोषणाएं युवाओं को लेकर की गई, जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या फिर अब बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए देने की बात हो। चलिए इन युवाओं से सीधे हम बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार जिन योजनाओं को लेकर के जमीनी स्तर पर उतर रही है, कितना फायदा उनको हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो युवा है उनसे हम बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि सरकार की योजनाओं से आप कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश हैं? जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, क्या आप तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचता है? जी मैम, हमारे तक तो योजनाओं का लाभ पहुंच ही जाता है मैम। अब जो भी योजनाएं चला रही है हमारे बेहतरी के लिए चलाई जाती हैं। जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है कुछ न कुछ उससे किसी न किसी को तो जरूर बेनिफिट मिलता है मैम। ये पर्सनली मुझे मिले या ना मिले, हर किसी को मिल जाए ये जरूर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम समाज के तबके को उन योजनाओं का लाभ तो मिलता ही मैम। आप तैयारी कर रहे हैं और हमने देखा है कई बार सरकार ये दावा करती है कि 2005 से पहले का जो बिहार था उसमें शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचती थी। 2005 के बाद चीजें बहुत बदली हैं। अब के समय पे अगर हम आज के समय की बात कर लें तो आप कितने ज्यादा इन सब चीजों से सहमत हैं कि चीजें बदली हैं और शिक्षा अब सच में बिहार में शिक्षित लोग ज्यादा हुए हैं? या ऑफ कोर्स मैम, ग्रेजुअली समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रादुर्भाव हुआ उस हिसाब से शिक्षा का स्तर भी उसी लेवल में बढ़ा है मैम। और जो इनका ब्रॉड स्तर पे आज के डेट में हम कहें तो जरूर ही उन योजनाओं का लाभ मिला है। आपका क्या कहना है? क्या लगता है बिहार में शिक्षा अभी और भी ज्यादा सुधार की जरूरत है या जिस तरीके से सरकार योजनाएं चला रही हैं उससे आने वाले वक्त में बिहार को इससे फायदा होगा? थोड़े सुधार की जरूरत तो है। क्या सुधार की जरूरत है? गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लोग की अच्छे से बहाली की जाए और बस स्टूडेंट को पढ़ाई अच्छे से मिले और क्या। अच्छा, आपको पता चला आज सरकार ने कहा है कि हर युवाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा जिनके पास नौकरी नहीं है? वो तो नहीं पता नहीं। चलिए, आपको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अगले 2 साल तक जब तक आप बेरोजगार रहेंगे सरकार 1000 रुपए आपको देगी। क्या लगता है 1000 रुपए देने से क्या बेरोजगारी दर कम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कम तो नहीं होगी बेरोजगारी, बस अच्छे से सबको जॉब मिल जाए। अगर सरकार आपको 1000 रुपए देती है तो आप उस 1000 रुपए का क्या करेंगे? कुछ होगा ही नहीं, 1000 का कुछ होगा ही नहीं। तो देखिए, बच्चों का कहना है कि 1000 रुपए में तो कुछ भी नहीं बचेगी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से महिलाओं को खास तौर पर फोकस रखा जाता है, उन पर किया जाता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंजलि शर्मा हुआ। अंजलि जी, जैसा कि मैं उनसे भी सवाल किया कि 1000 रुपए सरकार ने ये ऐलान किया है कि हर बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा। 1000 रुपए से क्या लगता है बेरोजगारी दर कम होगा और युवाओं को इससे कितना फायदा होगा? 1000 रुपए में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बेसिकली आज की महंगाई की बात की जाए तो आप 1000 रुपए से अच्छा है कि हमें जितना हो सके अपने पढ़ाई में हो गया या फिर किसी भी रोजगार में हो गया उसमें सहायता करें, ज़्यादा बेहतर होगा। पैसों से क्या होता है, आप मुझे अपने शिक्षा के फील्ड में दीजिए ना हेल्प, वो इनफ होगा हमारे लिए। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, शिक्षा को लेकर के हो या फिर रिजर्वेशन में भी 33% रिजर्वेशन, उससे ज्यादा रिजर्वेशन की भी बात कही जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है महिलाओं के स्तर से, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रही होंगी, आपने प्रिपरेशन भी कर रही हैं, तो क्या लग रहा है सरकार जो योजनाएं चला रही है वो सारी सुविधाएं आप तक उसी स्तर से पहुंचती है? सरकार जो भी योजनाएं चला रही है वो बेसिकली हमारे तक तो नहीं पहुंच पाती है क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से आते हैं। जनरल कैटेगरी वाले को उतना भी फायदा नहीं हो पाता है जितना हमसे जो पीछे होती हैं उनको पहुंच पाता है। आप बताइए, सरकार 1000 रुपए युवाओं को दे रही है, बेरोजगार युवाओं को, क्या लगता है आने वाले वक्त में इससे कितना फायदा युवाओं को होगा? बहुत फायदा होगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, 1000 रुपए में गुजारा भत्ता भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनसे जानना चाहूंगी कि इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर कौन है। तो आप लोग में से कौन है जो इस पर पहली बार वोट करने वाले हैं? एक बार हाथ उठा करके बता दीजिए। तो देखिए, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है। उनसे पहले पूछते हैं कि जब वो पहली बार वोट करेंगे तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, क्या क्या मुद्दा रहेगा अगर आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं? तो आपका पहली बार तो वोट करने जा रहे हैं तो उसका पता नहीं, बट देखेंगे कि जो भी चीज़ है बिहार सरकार जो भी यूज कर रही है अभी, जैसे कि 1000 रुपये का देने का बात की है,
अगर बेरोजगारी पे देने का अगर वो बात की कि बेरोजगारी से खत्म होगा, तो इससे तो बेरोजगारी खत्म होने से रहा नहीं 1000 रुपया में, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई और टैक्स जो GST बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से महंगाई तो मतलब बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर जो स्टूडेंट है, अगर जो पढ़ाई कर रहा है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि 1000 रुपये में से कि उसका जो स्टेशनरी का जो भी सामान होता है, क्लास के लिए कॉपी बुक वगैरह जो चीज़ है, अगर पर मंथ अगर मिल रहा है तो थोड़ा स्टूडेंट को रिलीफ मिलेगा कि उससे थोड़ा लाभ स्टूडेंट ले सकता है। लेकिन अगर बेरोजगारी के लिए अगर सरकार ये चीज़ दे रही है 1000 रुपया, तो उस चीज़ के लिए बेरोजगारी अच्छा, सरकार ने एक और घोषणा कल ही किया था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं उस पर जो लोन सरकार की तरफ से दिया जाता है उस पर अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप जितना लोन ले रहे हैं उतना ही लोन आप बस सरकार को चुका दें, EMI बढ़ा दिया गया। क्या लगता है इससे स्टूडेंट को फायदा होगा? फायदा तो होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का यूज करता है तो पहले जितना कि लोन देना पड़ता था, मतलब कि EMI भरना पड़ता था, उसका जाके अगर नहीं कुछ कर पा रहा तो उसका 50% जमा करना पड़ता था। अगर ऐसा हुआ है कि अगर अब नहीं देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट को अगर नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसके पास रिलीफ मिलेगा कि EMI भरना नहीं पड़ेगा, तो जो उसको पैसा देना पड़ता, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सही है कि थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, मिलेगा। और भी यहाँ कुछ लोग फर्स्ट टाइम वोटर थे। कौन थे फर्स्ट टाइम वोटर? देखिए, आप पहली बार वोट कर रहे हैं, क्या क्या आपके दिमाग में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जैसा सोच करके आप जाएंगे मतदान करेंगे? हाँ, ये तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ और ये मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग है। और पहला तो मैं नीतीश कुमार को ये बोलूँगा कि आफ्टर माई बर्थ आई सॉ मीन्स डैट मतलब 2006 के बाद बहुत ज़्यादा शांति मतलब यहाँ पे हुई, सुशासन की सरकार हुई। उसके पहले मेरे फादर से मदर बोला करते थे कि यहाँ पे शांति नहीं होती थी, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज था। चाहे हर एक डिस्ट्रिक्ट, एनी डिस्ट्रिक्ट से एनी टाउन्स एंड एनी सिटीज़ आर इंक्लूडेड। उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। और साथ साथ ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो योजना है, परफेक्ट योजना है। मीन्स डैट कोई भी स्टूडेंट हो गया और वो कैपेबल नहीं है, बाहर जाके पढ़ने के लिए सक्षम नहीं है, तो गवर्नमेंट जो 4 लाख का जो मतलब अपने से पैसा प्रोवाइड कर रही है वो बेस्ट है। और उसके लिए वो मतलब वो स्टूडेंट वो सक्षम हो रहा है, उसके मदद से वहाँ पे जाके पढ़ रहा है, वो एजुकेशन ले पा रहा है। जैसे बीटेक की डिग्री हो गई, वहाँ पे बाहर जाके पढ़ रहे हैं स्टूडेंट और वो क्वालिफाई मतलब बीटेक करने के बाद फिर कहीं जॉब ले रहे हैं। और नहीं भी ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ये भी अनाउंस किया कि हम उस चीज़ को माफ़ कर देंगे, और वो सक्षम नहीं है तो ये बेस्ट है। अच्छा, आज जो अनाउंसमेंट वो आपको पता होगा कि 1000 रुपये दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, मतलब जो बेरोजगार युवा हैं या जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको, इनसे क्या लगता है इससे फायदा होगा? मैम, अगर ये और बेरोजगारी मिटाने के लिए कहा जा रहा है कि हम 1000 रुपया दे के 1000 दे के हम किसी मतलब रोजगार को खत्म कर दे रहे हैं, तो ये तो नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन अगर वो सहयोग दे रहे हैं कि हर तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार रोजगार दे? हमें 1000 रुपये नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। एक मिनट मैम, मतलब फॉर द बिगिनिंग जैसे हम लोग स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो और 1000 हम लोग को पर मंथ मिलते भी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कॉपी और कलम के लिए बेस्ट है। 1000 काफ़ी है कि हम लोग को पेन मिल रहा है कि पेन कॉपी खरीद लें, वो गवर्नमेंट मतलब घर से नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रोजगार करने, इसका मतलब निगेटिव यूज भी हो सकता है कि हम लोग यूट्यूब चला रहे हैं, रिचार्ज करवा लें, गलत चीज़ करने लगे, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव साइड की तरफ से देखें तो ये सही है कि स्टूडेंट कॉपी बुक्स वाला अपने से खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कर रही है, ये बेस्ट है। लेकिन मैम इसका निगेटिव साइड आपकी मांग क्या है? आपकी मांग है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें 1000 रुपये से ज्यादा अच्छा अगर सरकार हमें रोजगार देगी तो वो हमारे लिए फायदेमंद। रोजगार भी मैम एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सही तरीके से बहाली होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट में जैसे टीचर का बहाली हो गया, उसमें बहुत सारा धांधली होता है। बिहार का पुलिस जो भी हो, बहुत चीज़ में हम लोग धांधली के बारे में सुनते हैं, पेपर लीक हो जाता है बिहार पुलिस का, कभी दरोगा का निकल जाता है, तो ये सब में रोक होना चाहिए। ठीक है, रोजगार की बात हो रही है क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले ताकि आप लोगों को रोजगार मिले। जिस तरीके से सरकार बार बार नीतीश कुमार की तरफ से वादे दावे किए जाते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, क्या जिस स्तर से रोजगार इस वक्त वैकेंसी निकाली जा रही है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं मैम, और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। रोजगार में वैकेंसी में बहुत सारा एग्जाम मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है और वैकेंसी लाने की ज़रूरत है इसमें। और एजुकेशन में मेन रूप से इस मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए अच्छे से, और अच्छा हो रहा है और भी अच्छा करने की ज़रूरत है, और इससे मतलब स्टूडेंट को काफ़ी लाभ मिलेगा आगे भी। आपका क्या कहना है? मैम, जैसे वर्तमान समय में तो अभी जितना रोजगार के लिए एप्लीकेशन आया है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो अभी चुनाव को देखते हुए तो ये सही है मतलब। और जो एप्लीकेशन फीस भी जो है कम हो गया है,
ये भी ठीक है एक तरह से। और मैम जैसे हमारा बिहार का असली मुद्दा है, जैसे यहाँ पे रोजगार तो एक मुद्दा है, प्लस में यहाँ पे औद्योगिक विकास की ज़रूरत है पूर्ण रूप से। और यहाँ पे जो अभी चुनाव को देखते हुए जो भी मतलब जैसे बिजली माफ या जैसे आप वृद्धा पेंशन में ठीक विकास है, हुआ है। अब ये बताइए कि इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? हम एनडीए देखना चाहते हैं। एनडीए। चलिए और कुछ लोगों से इसका रिएक्शन लेते हैं। किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार, नीतीश कुमार को ही दोबारा लाना चाहेंगे कि या फिर तेजस्वी यादव को मौका देना चाहेंगे? देखिए, हम तो वही चाहेंगे कि जिसमें मतलब एजुकेशन को अच्छे से देखा जाए और जो सच्चाई से इसको काम करें हम उसी को चाहेंगे। चाहे सरकार किसी की भी हो, जो नेकी से काम करेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हमारा काम है अच्छे लोगों को चुनना। नीतीश कुमार को ही दोबारा लाना चाहेंगे शिक्षा के या और भी सुधार के स्तर पर, या तेजस्वी यादव को ही मौका देंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव भी ने कई बार वादा किया है कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया। जी मैम, तेजस्वी यादव को बहुत सारे वैकेंसी निकालते हैं। आपका क्या मानना है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। चलिए, तो यहाँ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों से भी पूछ लेते हैं किसकी सरकार चाहते हैं। इस बार इलेक्शन है, आपने पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, पहली बार तो हम वोट नहीं दे रहे हैं। मतलब अभी मेरा अथी नहीं हुआ थी, एज नहीं हुआ अभी मतदाता के लिए, हम अभी एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप हैं एलिजिबल? अभी नहीं हुआ। आपका क्या कहना है इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? बिहार में इलेक्शन है और हर कोई विकास, खासकर आप लोग तो युवा हैं, नीतीश कुमार को। क्या अब क्या रीजन है नीतीश कुमार को चुनने के लिए? नीतीश कुमार जो दिखता है, दिख रहा है, तरक्की दिखता है। तरक्की कर रहे हैं। हाँ। तो जैसा कि हमने छात्रों से बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बात हुई, चाहे वो रोजगार के मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, या फिर सरकार इस बार किसकी है। अब आप क्योंकि इन्हीं सब छात्रों को पढ़ाते हैं, आप ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाते होंगे। इस समय पे जितनी घोषणाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं, चाहे वो रोजगार के मुद्दे पर हो या युवाओं के मुद्दे पर हो, क्या लगता है इससे आने वाले वक्त में और विकास होगा या सरकार को और अलग अलग पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, विकास तो हो ही रहा है, लेकिन और भी विकास करनी चाहिए। ऐसे बात किया जाए 2005 के बाद जब ये नीतीश कुमार जी आए, उनको उस समय जिस लेवल का बिहार मिला था और आज जो बिहार है बहुत डेवलप किया है समय के साथ। इसके पहले की यदि बात किया जाए, आरजेडी की बात करें, लालू यादव की बात किया जाए, उन्होंने वैसा काम किया, उनकी जो सोच थी उन्होंने किया। लेकिन अब 5 के बाद जो ये गवर्नमेंट आए, यहाँ तक तो मानना है कि बिहार बहुत विकसित किया, बहुत बदला बिहार। मुझे याद है 2005 में हम लोग तो छोटे थे और उस समय 6 बजे के बाद घर में पापा लोग बोलते थे आ जाना बेटा, जल्दी क्लास से आ जाना, डर लगता था। आज इतना तो है कि अमन चैन की जिंदगी सब जी रहे हैं। दूसरी बात है, आज विकास की बात किया जाए तो हर गांव, हर गली, हर चौराहा पे आज रोड, लाइन, शौचालय, ये सब चीज़ तो पहुंच गया, जो कि मुख्य होना चाहिए। दूसरी बात, स्टूडेंट की बात किया जाए, क्योंकि हम एक टीचर हैं, संस्था के ऑनर होने के नाते मैं बताऊंगा कि अभी जो तत्काल जो नीतीश कुमार 2-3 चीज़ की घोषणा किया, ये बहुत बेहतर किया। पहले 15 अगस्त के दिन आपने देखा कि इन्होंने फॉर्म भरने की जो बात की, 600 पहले 700 लगते थे वैकेंसी, हम अब 100 कर दिया। इससे क्या हुआ, काफ़ी लोगों को इससे बहुत आसान हो गया कि आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपया लगेगी, बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, अभी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, इससे तो बहुत, मेरे यहाँ भी बच्चे बहुत आते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो यूज करते हैं, इससे बच्चों को फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। और इंटरेस्ट आप नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने अभी ये न्यूज़ बताया मुझे 1000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है, इससे तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो बच्चे बाहर में रहते हैं उसको तो फायदा होगा। न्यूज़ चैनल के माध्यम से 2-3 चीज़ें मैं मांग करूंगा सरकार से, खासकर सबसे पहला, एज ए शिक्षक होने के नाते वैकेंसियाँ, अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है, नो डाउट, इसमें बहुत सारी वैकेंसी, 2-3 वैकेंसी आना चाहिए। पहला, बिहार दरोगा की वैकेंसी आना चाहिए। जैसे आप बिहार पुलिस का लगातार वैकेंसी ले लिए, टीचर की वैकेंसी ले रहे हैं, हर चीज़ का आप दे रहे हैं। मैं बहुत सारे दरोगा बना भी दिया हूँ, लेकिन जो समय आपका 1 से 1.5 साल चला, बिहार दरोगा की वैकेंसी दीजिए। दूसरी बात है, +2 का जो BSSC का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उसका यानी आप यदि वैकेंसी निकालते हैं तो समय पे उसका एग्जाम लीजिए, और एग्जाम लेते हैं तो पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए। क्योंकि बार बार पेपर लीक का भी मुद्दा उठता रहा है, तो ऐसे में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के आप क्या सुझाव, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से एग्जाम लिया जाए ताकि खासकर बच्चों की जो भविष्य है उस पर कोई असर ना हो? देखिए, पेपर लीक की बात तो बिहार का तो सब दिन चलता आ रहा है। हम चाहेंगे अब इसको
मतलब सही करना चाहिए और हद तक हुआ भी है जहाँ तक देखा जाए। और अभी जो बीपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम हुआ, लगातार अभी एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, नहीं सुनने को आ रहा है कि पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए वो अंदरूनी मामला है, क्या होता है नहीं होता है, जहाँ तक वो ठीक ठाक अभी हो रहा है, लेकिन और भी सही करने पड़ेंगे आपको। खासकर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही अनुरोध करूँगा कि आप जितने सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे है। आप हाँ, हम बेशक हैं कि आप उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे आप नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना चाहिए। कोचिंग संस्था भी आज ऐसे हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्था हैं जो फालतू तो बात बोल के पढ़ा रहा है बच्चों को, क्या कर रहा है वही सब जानता हूँ। ठीक है, तो देखिए शिक्षा जरूरी है और बहुत जरूरी है। खासकर अगर हम अपने देश की प्रगति चाहते हैं, राज्य की प्रगति चाहते हैं, तो शिक्षा ऐसी जरूरत है जिसको हमें सबसे पहले सुधारने की जरूरत है और रोजगार ज्यादा से ज्यादा देने की जरूरत है। अब सरकार तो अपनी तरफ से लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को उसका कितना फायदा मिल रहा है हमने आपको इसमें बताया। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।